कैंपस ने गाइस लॉन्च कर दिया है अपने OG D3 स्नीकर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरऑल जो स्नीकर्स है वो कैसे, एंड फाइनली गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इन स्नीकर्स को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए गाइस जल्दी से करते हैं हम इन्हें अनबॉक्स। तो ये स्नीकर्स आते हैं गाइस इस बॉक्स के अंदर। इन स्नीकर्स की सारी जो डिटेल्स है वो आपको बॉक्स के साइड पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। प्राइस भी यहाँ पे दी हुई है, बट इससे काफ़ी कम प्राइस पे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जो है वो अवेलेबल है। चलिए गाइस करते हैं हम इन स्नीकर्स को अनबॉक्स। तो ये रहे गाइस हमारे स्नीकर्स, देखने में तो सही लग रहे हैं। तो चलिए गाइस बात करते हैं हम इन स्नीकर्स के बारे में एकदम डिटेल में। तो ये रहे गाइस हमारे कैंपस के OG D3 स्नीकर्स। फर्स्ट लुक में गाइस ये जो स्नीकर्स है वो देखने में मुझे तो ओवरऑल जो है वो अच्छे लग रहे हैं। साथ ही में जो कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें यूज़ किया है वो भी एकदम डिसेंट सा लग रहा है। इसमें आपको और भी मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट इनमें से मुझे ये वाला कलर जो ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हो गाइस डिज़ाइन वाइज ओवरऑल जो स्नीकर्स है वो अच्छे खासे डिज़ाइन किए हुए हैं। सिंपल सा ही जो लुक है वो यहाँ पे रखा हुआ है। बैक एंड साइड में हमें यहाँ पे कैंपस की जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। साइड पे यहाँ पे जो है वो कैंपस लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिलता है बोथ साइड पे। तो ओवरऑल लुक वाइज जो स्नीकर्स है वो तो देखने में अच्छे खासे लगते हैं। साथ ही में अगर हम साइड से देखते हैं तो आउटर सोल में गाइस नीचे में एकदम आपको जो डार्क ब्लू कलर की लाइनिंग है वो देखने को मिलेगी, एंड अदर कलर ऑप्शन में भी गाइस आपको सेम ही जो पैटर्न्स है वो देखने को मिलेंगे इन स्नीकर्स में। अपर मटेरियल में गाइस इन स्नीकर्स में सिंथेटिक लेदर का जो यूज़ है वो किया हुआ है, एंड इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मुझे तो डिसेंट सी लग रही है। इन्हें अगर हम फ्लेक्स करते हैं तो गाइस एकदम ईजीली ये जो है वो फ्लेक्स हो जाते हैं। एंड अगर क्रीजेस की मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत जो क्रीजेस है वो देखने को मिलती है, बट ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही है। बट लॉन्ग टाइम तक अगर आप यूज़ करोगे तो क्रीजेस आपको देखने को मिलेगी, बट ये तो जनरली आती है। जितना अच्छे से आप यूज़ करोगे उतनी कम क्रीजेस जो है वो आएगी इन स्नीकर्स में। बट अपर मटेरियल जो है वो ड्यूरेबल है। आप इसे जो है वो ईजिली वॉश भी कर सकते हो। अगर दाग धब्बे लग जाते हैं तो गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हो, या फिर पूरा शू को जो है वो बाल्टी में डाल सकते हो। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मटेरियल ख़राब नहीं होगा, सारे दाग धब्बे जो है वो निकल जाएंगे। वॉश कर सकते हो आप इन्हें। वही लेसेस की बात करेगा इस, तो लेसेस की क्वालिटी ओवरऑल डिसेंट है। जितना आप स्नीकर्स का यूज़ करोगे तब तक तो गाइज ये जो लेसेस है वो ज़रूर आपका साथ देंगे। बट देखो वाइट स्नीकर्स है तो गंदे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम तक गाइज ये जो स्नीकर्स है वो आपका साथ देंगे। कुशनिंग एंड इनर सोल देखा जाएगा इन स्नीकर्स का, तो कुशनिंग में यहाँ पे बैक एंड साइड में अच्छी खासी कुशनिंग दी हुई है। प्रेस करने पर ईजिली ये प्रेस हो जाता है। साथ ही में गाइज जो इनर में लाइनिंग यूज़ की है उसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। एकदम प्रीमियम सा जो लाइनिंग है वो लगता है इन स्नीकर्स का, एंड लुक भी अच्छा आता है। कॉन्ट्रास्ट में कलर्स यूज़ किया है तो बढ़िया दिखता है स्नीकर्स। ठीक है, आपको टंग पे कोई भी कुशनिंग वगैरह नहीं मिलेगी। वही इनर सोल की बात करूँ गाइस, तो इनर सोल में आपको कैंपस का ये फोम वाला इनर सोल मिलेगा, कोई भी मेमोरी फोम नहीं मिलेगा। मेमोरी फोम जो है वो जनरली 1000 के ऊपर वाले स्नीकर्स में ही मिलता है। 1000 के नीचे आपको नॉर्मल सा इनर सोल मिलेगा। इसकी थिकनेस भी ठीक है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। अब कितने कंफर्टेबल ये स्नीकर्स है वो तो पहनने के बाद ही पता चलेगा, बट उसके पहले गाइस हम बात करते हैं इन स्नीकर्स के आउटर सोल के बारे में। अब देखो आउटर सोल में इन स्नीकर्स में PVC मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, एंड ड्यूअल टोन में हमें आउटर सोल जो है वो देखने को मिलता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो भी बनाए हुए हैं, जिससे ग्रिपिंग में जो है वो आपको हेल्प हो सकती है। बट जब आप इन स्नीकर्स का आउटर सोल देखोगे तो आपको थोड़ा मतलब अच्छा फील नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये देखो एकदम ऐसा बाहर सा आ जाता है, एंड इसकी थिकनेस अगर आप अच्छे से फील करोगे तो इसकी जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इनर सोल निकाल दोगे स्नीकर्स का एंड फिर इनकी जो थिकनेस है वो चेक करोगे तो ओवरऑल जो थिकनेस है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका गाइज मैं कील वाला जो टेस्ट है वो करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, जिसमें मैं कुछ स्नीकर्स लूँगा एंड उसमें कील डाल के देखूँगा कि किसके अंदर ज़्यादा जल्दी जाता है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि कितनी जो पतले ये आउटर सोल है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो आउटर सोल की क्वालिटी है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। प्रेस करने पे बहुत ही इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है, एंड जब आप इन स्नीकर्स को बाय करोगे एंड देखोगे तो आउटर सोल जो है वो एक आपको डिसअपॉइंटिंग जो फैक्टर है वो लग सकता है। बाकी तो ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो मुझे अच्छे लगे। तो पहन के देखते गए हम इन स्नीकर्स को, तो स्नीकर्स को पहनना तो सिंपल है, एंड पीछे यहाँ पे रिबन भी दिया हुआ है जिसे खींच के इजीली आप इन स्नीकर्स को जो है वो पहन सकते हो। पहनने के बाद गाइज ओवरऑल इन स्नीकर्स का जो लुक है वो कुछ ऐसा आता है, देखने में तो ओवरऑल अच्छे लगते हैं। साइड से भी जो लुक है वो अच्छा आता है इन स्नीकर्स का। फिटिंग की बात करूँ गाइज तो देखो यहाँ पे आपको UK 10 तक ही साइज़ मिलेंगे। अगर आपका 11 साइज़ है तो फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा साइज़ ऑलमोस्ट 11 है एंड मैं UK 11 के शूज़ पहनता हूँ, तो मुझे तो ये 10 नंबर वाले साइज़ जो है वो थोड़ा टाइट सा लग रहा है। तो आपका अगर साइज़ 10, 9, 8 या फिर 10 के नीचे है तो आप जो भी आपका साइज़ है वो ले सकते हो, फिटिंग आपको अच्छी आएगी। बट 10 के ऊपर अगर आपका साइज़ है एंड आप 10 नंबर के बाय करते हो तो आपको फिट जो है वो टाइट ही आएगा, जैसे मुझे इसमें आ रहा है।
तो जो आपका साइज़ है अगर 10 के नीचे है तो आप इन्हें ले सकते हो, फिटिंग अच्छी आएगी। कंफर्ट में गाइस ठीक ठाक सा जो कंफर्ट है वो मुझे लग रहा है इन स्नीकर्स में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बट ठीक ठाक सा जो कंफर्ट है वो आपको मिल जाएगा इन स्नीकर्स में। तो ऐसे ही गाइस कैंपस की ये स्नीकर्स, मुझे ये स्नीकर्स कैसे लगे एंड क्या आपको इन स्नीकर्स को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए ये भी बता देता हूँ। तो देखो डिज़ाइन वाइज, अपर मटेरियल, ओवरऑल ये बाकी सारी जो चीज़ें है वो सही है, कंफर्ट भी ठीक ठाक मिल जाता है। जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वो है गाइस आउटर सोल की थिकनेस इतनी अच्छी नहीं है एंड उसके वजह से गाइस ईजिली ये जो शू है वो फ्लेक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाइस इनके ऊपर क्रीजेस आने के जो चांसेस है वो और भी जो है वो बढ़ जाते हैं। बाकी तो सारी जो चीज़ है वो अच्छी है। आउटर सोल की क्वालिटी ऐसे होने के कारण गाइस इनका जो वेट है वो कम है, जो कि अच्छी बात है, बट आउटर सोल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी सारी जो चीज़ है इन स्नीकर्स की वो तो अच्छी है, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, पहनने के बाद भी ओवरऑल जो लुक है वो अच्छा खासा आ जाता है इन स्नीकर्स से। एंड प्राइसिंग की बात करूँ गाइस तो 850 रुपये में मैंने इन्हें जो है वो बाय किया था। न्यू अराइवल है गाइस ये शूज़, तो आपको अभी जो प्राइस है वो थोड़ा हाई ही देखने को मिलेगा। बाय करना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर मैं 50-50 बोलूँगा। अगर आपको देखने में अच्छे शूज़ चाहिए तो आप इन्हें जो है वो ले सकते हो। अगर आपको इनसे भी ड्यूरेबल ज़्यादा अच्छे आउटर सोल वाले चाहिए तो इसी रेंज में, इसी प्राइस में या फिर इसी प्राइस से कम में आपको और जो स्नीकर्स है वो मिल सकते हैं। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। ओवरऑल ठीक ठाक मुझे ये जो स्नीकर है वो लगा है। अगर आपको ये सेल में कम प्राइस में मिल जाते हैं तो जा सकते हो इन स्नीकर्स में, या फिर थोड़ा वेट कर सकते हो कम प्राइस में आने के लिए, फिर इसके बाद जो है वो इन्हें आप ले सकते हो। कलर ऑप्शंस भी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में गाइस जो हील वाला टेस्ट है ना वो अभी मैं ज़रूर करूँगा एंड ट्राई करूँगा कुछ स्नीकर्स पे डिफरेंट कंपनी की कि कितने जल्दी इनमें जो हील वगैरह वो चला जाता है, एंड थिकनेस भी आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कौन से स्नीकर्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप कमेंट्स में बता देना, उनके मैं आंसर्स या फिर वो स्नीकर्स की वीडियोज़ जो है वो मैं जल्दी बना दूंगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में।